ठाकुर हवेली में उस रात दुर्गा देवी और पूरा परिवार सन्न रह जाता है जब मिली का मृत पति राकेश खून से लथपथ हाँफता हुआ हवेली के द्वार पर गिर पड़ता है। अहाना उसे पहचानकर तुरंत दौड़ती है और मिल्ली जो अपने पति की याद में रो रही थी उसे जिंदा देखकर चीख पड़ती है। उसे तो उसके ही देवर रविश ने बताया था कि राकेश की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। परिवार के सदस्य जिनमें पोल्टू जो मिल्ली को बोझ मानता था और उसकी पत्नी परोमिता शामिल है इकट्ठे होते हैं। दुर्गा देवी के पूछने पर राकेश दर्द भरे स्वर में सारा सच उगल देता है। संपत्ति के लालच में रविश ने उसे अगवा किया, मारा पीटा और मरवाने की साजिश रची ताकि वह सारी प्रॉपर्टी हथिया ले। राकेश ने अपनी संपत्ति मिल्ली के नाम करने का फैसला किया था जो रविश को मंजूर नहीं था। राकेश की कहानी सुनकर मिल्ली रोने लगती है और अहाना का खून खौल उठता है। दुर्गा देवी तुरंत पुलिस को फोन करती हैं, ये तय करते हुए कि रविश को उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। अध्याय 2 रविश का पर्दाफाश और हवेली में सन्नाटा। कुछ ही देर में पुलिस रविश को हवेली में ले आती है। रविश बिना किसी पछतावे के हंसते हुए स्वीकार करता है, हाँ मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, तुम मरे रहते तो सब कुछ मेरा होता। उसके मुंह से निकली ये बातें सबके रोंगटे खड़े कर देती हैं। इंस्पेक्टर रविश को 2 जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। रविश जाते जाते चिल्लाता है, मैं तुम सबको देख लूंगा, ये प्रॉपर्टी मेरी थी, मेरी ही रहेगी। रविश के जाने के बाद हवेली में गहरा सन्नाटा छा जाता है। पोल्टू और उसकी बुआ जी के चेहरे डर के मारे सफ़ेद पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उनकी अपनी साजिशें भी एक एक करके सामने आएंगी। दुर्गा देवी राहत महसूस करती हैं और मिल्ली राकेश के पैर पकड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। अहाना दृढ़ता से कहती है, सच चाहे जितना देर से सामने आए लेकिन आता ज़रूर है। झूठ और लालच की उम्र ज़्यादा नहीं होती। अध्याय 3 नए षड्यंत्र का खुलासा और करण ठाकुर की एंट्री। कुछ समय बाद राकेश ठीक हो जाता है और रविश को जेल की सज़ा मिलती है, जिससे ठाकुर हवेली में शांति लौट आती है। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर टिकती नहीं। एक वकील हवेली आकर बताता है कि रविश ने सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं हड़पी थी, बल्कि हवेली के पुराने हिस्से को बेचने के लिए जाली दस्तावेज बनवाए थे। वकील ये भी खुलासा करता है कि इस साजिश में पोल्टू और उसकी बुआ जी भी शामिल थे, जो पकड़े जाने के डर से गांव छोड़कर भाग गए थे। अहाना और राकेश पुलिस में नई रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रात को हवेली के स्टोर रूम का दरवाज़ा टूटा मिलता है, जहां से कुछ दस्तावेज गायब होते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि कोई सबूत मिटाने आया था। पुलिस को पोल्टू और बुआ जी की डायरी मिलती है, जिससे उनकी भागीदारी साबित होती है। इसी बीच अहाना और राकेश को एक पुराना पत्र मिलता है, जिसमें हवेली की ज़मीन को विदेशी कंपनी को बेचने की योजना थी। अध्याय 4 तहखाना, केटी की चेन और मास्टरमाइंड का अंत। अहाना और राकेश को एक पुराने नक्शे से हवेली के नीचे बने भूमिगत तहखाने का पता चलता है, जिसका जिक्र किसी को नहीं था। तहखाने की जांच के दौरान उन्हें ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिन पर हस्ताक्षर केशव ठाकुर के होते हैं, ठाकुर परिवार के एक पुराने सदस्य जिनका नाम पहले कभी नहीं लिया गया था। अगले दिन चौकीदार पर हमला होता है और हमलावर एक सुनहरी चेन छोड़ जाता है जिस पर केटी खुदा होता है। अहाना तुरंत समझ जाती है कि केटी यानी केशव ठाकुर का कोई वंशज इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। पुलिस की जांच के बाद पता चलता है कि ये मास्टरमाइंड करण ठाकुर है, जो केशव ठाकुर का परपोता है। हवेली में उसे देखते ही दुर्गा देवी चौंक जाती हैं और करण घोषणा करता है कि हवेली असल में उनकी है, जिसे उनके दादा से छीना गया था। जब करण बदले की साजिशें करता है, जैसे कि नौकर के जरिए अहाना के कमरे में आग लगाने की कोशिश, तो मिल्ली की सतर्कता से वो बच जाती है। अध्याय 5 सच्चाई की विजय और नया सवेरा। अंततः करण ठाकुर पकड़ा जाता है और अदालत में उसे सजा मिलती है। राकेश एक भावनात्मक फैसला करता है। वो हवेली की जमीन का एक हिस्सा करण के परिवार को दान करता है, जिससे बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। करण माफी मांगता है। पोल्टू और बुआ जी को भी उनके अपराधों के लिए सजा मिलती है। हवेली में फिर से दीपोत्सव जैसा माहौल होता है, जिसे दुर्गा देवी कहती हैं सच्चाई की विजय का उत्सव। राकेश और मिल्ली का रिश्ता अब अटूट है। वो गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बनाते हैं। अहाना छत से दीपक जलाते हुए आसमान की ओर देखती है और मन ही मन सोचती है कि जब तक इंसान में हिम्मत है, सच्चाई कभी हार नहीं सकती। बड़े घर की छोटी बहू अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस हिम्मत का प्रतीक बन चुकी थी जिसने ठाकुर हवेली को बिखरने से बचाया और साबित किया कि सच्चाई और हिम्मत ही घर की असली ताकत होती है।